नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बेहद धन्यवाद आपका। चलिए, जो आज का विश्लेषण है वो विश्लेषण हम कर रहे हैं। पीछे वाले जो विश्लेषण हमने राजेंद्र गूढ़ा के शाब्दिक शब्दों के विश्लेषण को हमने दर्शाया था, उससे राजेंद्र गूढ़ा के समर्थकों के लिए वो सुन पाना बेहद मुश्किल था और इसलिए उन्होंने बुरा भला कहने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम भी यही उम्मीद करते थे आपसे कि राजेंद्र गूढ़ा के जितने भी समर्थक हैं वो हमें क्या कहने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई है वो सच्चाई बहुत कम हजम होती है और हम इसी प्रकार से विश्लेषण करते रहेंगे। आज का जो विश्लेषण है वो शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि राजेंद्र गूढ़ा गरीबों का मसीहा बिल्कुल है। जहाँ पर गरीबों की बात आती है, जहाँ पर माइनॉरिटी की बात आती है, जहाँ पर उस तबके की बात आती है जिस तबके की कोई नहीं सुनवाई करता, वहाँ पर राजेंद्र गूढ़ा एकमात्र ऐसा नाम है जो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि राजेंद्र गूढ़ा ऐसी स्थितियों में अपनी पीठ दिखाते हैं। राजेंद्र गूढ़ा ने यह कहा था कि अगर वो जीत जाते हैं तो संविधान की रक्षा करेंगे और विधानसभा में लगातार मुद्दा उठाते रहेंगे, और ये भी कहा था कि अगर राजेंद्र गूढ़ा हार जाते हैं तो फिर वो सड़कों पर उन लोगों के साथ बड़ी ताकतों के विरुद्ध तबाही मचाते हुए भी नजर आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। अन्यथा बहुत से केस के अंदर ऐसा होता है, कोई अगर विधायक हार जाता है, विधायक दावेदार हारने के बाद में करीबन 3 साल तक वो अपने क्षेत्र में नजर नहीं आता है, लेकिन राजेंद्र गूढ़ा बात के धनी और बात के जबरदस्त निकले हैं। लेकिन आपको अगर इन बातों से सुन के अगर मजा आ रहा है तो आपको हमारा सच्चा और सटीक विश्लेषण देखने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं राजेंद्र गूढ़ा और रिचपाल मिर्धा के शब्दों का विश्लेषण और उम्मीद करते हैं कि आज राजेंद्र गूढ़ा और रिचपाल मिर्धा के समर्थक और उनके विरोधी इस विश्लेषण को पूरा देखेंगे और सटीक विश्लेषण करने की तारीफ भी करेंगे। हमें पूरा यकीन है आप पर। इन दोनों नेताओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों नेता कॉम्बिनेशन की मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही है, धर्म और वीर की जोड़ी, जो बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, उसके अंदर धर्म वीर की जोड़ी को काफ़ी सराहना मिली थी और काफ़ी इस जोड़ी को पसंद किया गया था। लेकिन यहाँ पर पार्टियों के मायने अलग हैं, क्षेत्र का विवाद है और यहाँ पर दूरियां काफ़ी है। हो सकता है कि इन दोनों नेताओं की कभी कभार फ़ोन पे बात जरूर होती होगी। हमने इन दोनों नेताओं के कॉम्बिनेशन को टटोलने की जब कोशिश की तब हमें पता चला कि दोनों ही नेता पूरी तरह से फिट हैं, शारीरिक फिजिकल फिट हैं और ये अपने खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं और ये एक संदेश भी देते हैं कि आप अगर अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट रखेंगे तो जनता के बीच में आप सुपर हीरो बन करके रह सकते हैं। दूसरी बात हमने नोट की कि ये नेता दोनों इस प्रकार के नेता हैं कि ये बिना रुके, बिना थके और बिना झुके अपनी किसी भी बात को लाखों की जनता में बोल सकते हैं। इन्हें बोलने के लिए माइक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इनको आवश्यकता होती है अपने समर्थकों की। ये बात सत्य है कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वायर वाला अगर कोई माइक नहीं है तो ये बिना माइक के ही अपने मुंह से इतनी तेज तर्रार बातें बोलते हैं कि करीबन 10,000 की भीड़ को भी ये संबोधित करने की क्षमता रखते हैं। इनके जब हम शब्दों पे जा रहे थे तो इनके जो शब्द हैं वो काफ़ी अलग नहीं हैं, एक दूसरे से समांतर रखते हुए इन दोनों के शब्दों को जब हमने निचोड़ा, ऐसे कई शब्द हैं जो रिचपाल मिर्धा और राजेंद्र गूढ़ा के समान मेल खाते हैं। ये नहीं देखते दोनों नेता ही कि इनके सामने जब ये इस प्रकार के शब्दों का आकलन कर रहे हैं तब इनके सामने हजारों की संख्या में मोबाइल खुले हैं, उन मोबाइल्स का कैमरा ओपन है और इनके मुंह के द्वारा बोला गया वो शब्द घर में बहन बेटियां भी देखती होगी, महिला अफसर भी देखती होगी, इनके खुद के घर में भी हो सकता है कि कोई छोटी बच्ची भी ये वीडियो इनका देखे। ये बिना इस बात को सोचे, बिना इस बात को समझे दोनों ही नेता अपनी जबरदस्त वाणी में जबरदस्त बातें कहने से नहीं कतराते हैं। अब जब इनकी बात करते हैं कि अमर्यादित भाषा जब ये बोली जाती है तो ये कहते हैं कि इनके लिए अमर्यादित भाषा नहीं है।
लेकिन जब हमने गूगल किया इनके बोले हुए कुछ शब्दों को और हमने कुछ बुद्धिजीवियों को पूछा कि क्या इन नेताओं के द्वारा बोली गई ये शब्द क्या मर्यादित हैं या अमर्यादित है। अब बात यहाँ थी मर्यादित और अमर्यादित की, क्योंकि इनके समर्थक अक्सर कहते हैं कि ये दोनों नेता जब भी बोलते हैं वो मर्यादित भाषा ही बोलते हैं, बल्कि ये इनका एक लहजा है, लेकिन इससे आप ये मतलब मत निकालिए कि ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हमने गूगल से पूछा तो गूगल ने उन शब्दों के जो अर्थ बताए हैं वो हम आपको सुना भी नहीं सकते और हम आपको वो शब्द दिखा भी नहीं सकते। इसलिए आप इन दोनों नेताओं के ऐसे शुद्ध शब्दों को एक डायरी में नोट करें और उसके बाद में आप इन शब्दों को गूगल करें, क्योंकि गूगल भारत की कंपनी नहीं है, गूगल एक विदेशी कंपनी है और गूगल पे जो भी सर्च किया जाता है वो एकदम सटीक होता है और गूगल बिका हुआ नहीं होता है। इसलिए जो भी गूगल से जानकारी आएगी वो जानकारी सीधी और सटीक होगी, क्योंकि गूगल पे किसी का भी जैक काम नहीं करता है। इसलिए आप गूगल से पूछिए पहले कि गूगल क्या कहता है। इसके बाद में आप सेकेंडरी जा सकते हैं, आप इन दोनों नेताओं के उस शब्दों को अपने आसपास रहने वाले बुद्धिजीवियों से पूछें, जो लेक्चरार हैं, जो पटवारी हैं, जो एसडीएम हैं, आपकी जानकारी में जो अच्छे टीचर हैं, जो आपने कभी उनसे अच्छी टीचिंग ली होगी, आप उनसे पूछिए। आप अपने दादा से पूछिए, आप अपनी नानी से पूछिए, दादी से पूछिए, आप अपनी परिवार के किसी गणमान्य सदस्य से पूछिए जो इन शब्दों को उकेरित करके आपको इसका अर्थ बता सके। अगर आप इन दोनों द्वारा पूछी गई जानकारियों से अगर संतुष्ट होते हैं और आपको पता लगता है कि आपके नेता के द्वारा ये बोले गए शब्द मर्यादित हैं और इनको बोलने के बाद में समाज का या समाज में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो फिर हम कहेंगे कि वास्तविकता में ही आपके नेता सुपरहिट हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं हैं, हमने पहले ही कह दिया कि सुपरहिट हैं और उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा सुपरहिट रहे। हमारा जो विश्लेषण है, हमारा काम है ये कि हम इनके शब्दों का विश्लेषण ही नहीं बल्कि जो भी इस नेता की या समाज में घट रही घटना होती है उस सभी चीज़ों का हम विश्लेषण करें। इसलिए आपको सही शब्दों को चयन करके सही जानकारी सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अब इन दोनों नेताओं के बारे में हमने और जानने का प्रयास किया। जब हमने एक मुख्य जानकारी जुटानी चाहिए तब हम दोनों के कई ऐसे वीडियो थे जहां हम गए, ये चाहे किसी भी गमगीन माहौल में हो या चुनावी प्रचार का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, हड़ताल का माहौल हो, कोई भी माहौल हो, ये जब भी माइक लेते हैं अपने हाथ में तो अपने आने वाली जनता और सुनने वाली जनता में ये जोश भरने के साथ साथ हंसाने का काम गजब का करते हैं। और इसलिए हमने एक बार ये जरूर कहा था कि रिचपाल मिर्दा जैसे नेता को द कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए, वहाँ इनको जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अजीब कला है और हर किसी नेता में ये कला नहीं होती है, क्योंकि हर कोई नेता हंसाने का इतना पावरफुल नहीं होता है। और कहते हैं मित्रों कि हंसाना भी एक कला है और हंस कर के जो राजनीति करे वो तो नेता बड़ा ही गजब होता है। हमने इनके शब्दों का विश्लेषण किया, इनकी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया। अगर आपको कोई किंतु परंतु लगता है तो हमने जैसा कि आपको बताया कि आप गूगल पे विश्लेषण कर सकते हैं खुद और इनके अर्थ का आप मतलब भी जान सकते हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि आज के ज़माने में या आज़ाद देश के इतने साल बाद में आप भारत में अगर आपको नेता बनना है, इसके लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी। इसलिए आपको जिस फील्ड में आपको चिकित्सा मंत्री बना दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपका जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अच्छे खासे ऐसे शब्द आने चाहिए जो शब्द लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों के हंसने का कारण बने। अगर आप में ऐसी शब्द बोलने की हिम्मत और हिमाकत है तो आप इस देश में आराम से लॉन्च हो सकते हो और एक ज़बरदस्त नेता बन सकते हो। हम इन दोनों नेताओं के ज़बरदस्त स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। ये यूं ही जनता को हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब सारा प्यार पाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।